अपने हस्बैंड की बात नहीं सुनती, बाइबल के अकॉर्डिंग वो परमेश्वर की बात नहीं सुनती। जो पत्नी अपने पति के अधीन नहीं है, बाइबल के अकॉर्डिंग वो परमेश्वर के अधीन नहीं है। कहता एक पत्नी का सिर कौन है? उसका पति। जब भी हमको कोई हमारे पति की आगे चुगली करे और हम उसकी चुगली सुने, हम अपनी चुगली को उतार रहे और अपने सिर को नंगा कर रहे हैं। 2024 में शैतान ने प्लान बनाया है हस्बैंड और वाइफ को इतना मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ तोड़ने का। किसी ने आके किसी के कान में फूंक मार दी वाइफ के, तेरा हस्बैंड ऐसा वैसा, और लड़ाई शुरू होगी। मेरे भाई बहनों, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को हमेशा सबके सामने प्यार करना। कभी भी उसको करेक्ट करना हो, कमरे में आके करेक्ट करना, क्योंकि वो उसकी इज्जत नहीं, वो तेरी इज्जत है। 2024 में जो हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे बैठ के प्रार्थना नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े का आत्मा, डाइवोर्स का आत्मा उनको फॉलो करेगा। जब भी जो हस्बैंड वाइफ काम पे जाते हैं, कुछ भी है, आपको ऐसा टाइम सेट करना है कि जब भी आप सुबह बैठे, आप दोनों इकट्ठे बैठ के एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे अपने दिन को शुरुआत करें। और जैसे ही आप मेरी बात को मानना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है इसका। जो हस्बैंड और वाइफ आपस में बेड शेयर नहीं करते, एक दूसरे के साथ नहीं सोते, वो कहते हैं नहीं नहीं ये पवित्रता ही नहीं है, वो आने फिर क्या होता है, उनके हस्बैंड का इंटरेस्ट दूसरी औरत की ओर जाता है, उनकी वाइफ का इंटरेस्ट दूसरे व्यक्ति की ओर जाता है। कहता पत्नी अपने पति की जरूरत को पूरा करे और पति अपनी पत्नी की जरूरत को पूरा करे। एक पत्नी जो होती है, उसके हर एक अंग के ऊपर, सिर से लेकर पांव तक उसका हक नहीं होता, उसके मर्द का हक उसके ऊपर होता है। और एक पत्नी के पूरे जिस्म के ऊपर सिर्फ उसके हस्बैंड का हक होता है, उसका हक नहीं होता। कहता अपनी पत्नी को ऐसे प्रेम कर जैसे परमेश्वर कलीसिया से प्यार करता है, कलीसिया उसका शरीर है। सबसे पहले एक हस्बैंड जब क्रिसमस के लिए अपना ड्रेस लेने जाए, मेक श्योर अगर उसका 500 का है तो उसकी वाइफ का 1500 का होना चाहिए। हमेशा तूने अपनी वाइफ को स्पेशल ट्रीट करना है। नए साल से आपको ये रूल रखना है, कोई ऐसा दिन होना चाहिए जिस दिन हस्बैंड और वाइफ बच्चों को छोड़ के अलग बाहर डिनर करने जाए, टाइम स्पेंड करने जाए। अगर नाइट स्टे बाहर कर सकते हैं, आउट ऑफ स्टेशन कहीं जा रहे हैं, हिली एरिया में, बहुत बेस्ट है। मेरे भाई बहनों, मिसअंडरस्टैंडिंग का आत्मा टॉप लेवल पे होगा जो घरों को तोड़ेगा। हस्बैंड और वाइफ को एकता करके, अगर आपकी वाइफ कह रही है कि अभी ये पैसा नहीं खर्चना, तो उसके साथ लड़ाई करने से आप अपना घर तोड़ोगे। अगर वाइफ कह रही है अगर अभी ये पैसा नहीं खर्चना, वाइफ की बात सुन लेना। जितने हस्बैंड ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, पूरी सैलरी लाके अपनी वाइफ के हाथ में देंगे, पूरी सैलरी, कुछ भी छुपाएंगे नहीं। अगर कुछ छुपाया आपका नुकसान हो जाएगा, बाद में पास्टर जिम्मेवार नहीं रहेगा। जब आप औरत को थोड़ा सा बीज देते हो, वो उस बीज को बच्चा बना के दे देती है। आप उसको थोड़ी कमाई दोगे, उसके हाथों में वो फलवंत हो जाएगी। जिन बंदे घर का खर्चा करते हैं, वो बंदे पहली 4-5 तारीख के बाद ही कहते हैं हाथ टाइट हो गया। जब औरत घर का खर्चा करती है, वो अंत के महीने तक कहती है किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ ब्लेस है। औरत के हाथ में प्रभु ने ताकत दी है, वो फलवंत कर सकती है, वो बढ़ाती है। जब एक मर्द उसको बीज देता है, वो उसको बच्चा देती है। आप उसको थोड़ी कमाई दो, उसके हाथ में इतनी ब्लेसिंग, वो बढ़ा देगी उसको। जो हस्बैंड और वाइफ
आपस में नहीं सोते। आपस में सोना मतलब हस्बैंड और वाइफ सो रहे हैं, बीच में बच्चा नहीं होना चाहिए, आप दोनों एक साथ सोने चाहिए। जिनको लगता है कि एक औरत आई अंकुर पापा के पास, उसने कहा मैं ना बहुत दुआ प्रार्थना करती हूँ और मेरा हस्बैंड मुझे कहता है मेरे साथ फिजिकल रिलेशन रख। कहती मुझे लगता है ये अपवित्रता ही मैं पाप करूंगी। कहता तुझे फिजिकल रिलेशन करना है क्योंकि ये बाइबल ऐसा कहती है, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ का हक पूरा कर। उसने नहीं किया, उसने कहा नहीं ये तो पाप हो जाएगा। थोड़े दिनों के बाद ही उसका मर्द उसी मोहल्ले की एक जवान लड़की लेके भाग गया। मेरे भाई बहनों, जब एक औरत अपने हस्बैंड के लिए अट्रैक्शन नहीं होती, बाहर वाली औरत उसके लिए अट्रैक्शन बन जाती है। जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए अट्रैक्शन नहीं होता, बाहर वाला व्यक्ति उसके लिए अट्रैक्शन बन जाता है। यार मेरी वाइफ तो मेरे साथ झगड़ती रहती है, ये देख कितना मेरी तरफ देख के हंस रही है। और स्माइलिंग फेस से सावधान रहना। ऐसे बहुत सी लेडीज आएंगी जो आपको भरमाना चाहेंगी, ऐसे बहुत सारे मर्द आएंगे जो आपको भरमाना चाहेंगे। आपको लगेगा मेरी औरत मेरे से लड़ती रहती है, पर ये देख मेरे साथ कितने प्यार से बात कर रही है। शैतान मीठा जहर दे रहा है जैसे उसने हवा और आदम को दिया था। एक टाइम ऐसा होना चाहिए जब आप और दोनों अकेले हैं, कोई बच्चा आपके साथ नहीं है, टाइम स्पेंड करो एक साथ। बच्चा सेकंड नंबर पे है, आप दोनों वाइफ हस्बैंड फर्स्ट प्रायोरिटी एक दूसरे को। हस्बैंड और वाइफ एक मन होने चाहिए। मैंने आपको पहली चीज बताई, इकट्ठे प्रार्थना करनी शुरू करनी है। इकट्ठे जब भी घर का सौदा लाना, अपनी वाइफ और अपने हस्बैंड से डिस्कस करना, दोनों मिलके। हाँ ये चीज की जरूरत है, ये चीज पड़ी है, नहीं 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 तुझे पता नहीं है, नहीं, दोनों की सहमति, दोनों की सहमति। बाइबल में लिखा बुद्धिमान औरत घर को बनाती है, मूर्ख उसे उजाड़ देती है। मेरे बहनों, क्या फायदा कि हस्बैंड का बीपी हाई करके और हमने इतना महंगा सूट डाला हो तो। बाइबल के बुद्धिमान औरत अपने घर को बनाती है और मूर्ख उसे अपने हाथों से बर्बाद कर देती है। बुद्धिमान बन जाना है। याद रखना, जो अपनी वाइफ के साथ वफादार नहीं है वो प्रभु के साथ वफादार नहीं है। जो अपने हस्बैंड के साथ वफादार नहीं है वो प्रभु के साथ वफादार नहीं है। इसलिए आज ये ठान के जाना है कि अगर मैं अपनी पत्नी के साथ वफादार रहूंगा, मैं प्रभु के साथ भी वफादार रहूंगा, अपने हस्बैंड के साथ वफादार रहूंगा। जब भी आप कहीं बाहर जाएं, अपने हस्बैंड को लव शो करो, अपनी वाइफ के साथ लव शो करो। उसके मुंह पे पसीना आ गया, अपने हैंकी से साफ करो, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं आपको टूटा हुआ देखने के लिए। और जब वो देखते हैं यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है, अपने हस्बैंड से कितना प्यार करता है, वो 10 बार ही सोचेगा जब वो आपके कान भरने के लिए आएगा, क्योंकि वो जानता है ये पक्के हैं आपस में, ये एक मन है। कभी किसी थर्ड पर्सन की बात सुन के अपने हस्बैंड को मत ट्रीट करना, अपनी वाइफ को मत ट्रीट करना। वो व्यक्ति जो 1 मिनट के लिए तेरे पास आया, तेरे को उसमें विश्वास हो गया। जिस पत्नी ने तेरे साथ उम्र काट ली, हस्बैंड ने उम्र काट ली, तेरे को उसमें विश्वास नहीं। जब भी आपके घर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो, झुक जाना, यही हल है उसका, यही हल है, झुक जाना। या तो वाइफ झुक जाए पहले, या तो हस्बैंड झुक जाए। नहीं तो जब वो नाराजगी लंबी चल जाएगी, वो पाप को जन्म दे देगी। कहता क्रोध तो कर, पर रात में क्रोध ठंडा हो जाए, उस क्रोध को इतना भी मत भड़कने दे। बहुत सारी बातें होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, पर मेरे भाई बहनों, मेल मिलाप करना ही उसका हल है। एक मेल मिलाप कर लेना। चल छोड़ यार, शादी वो नहीं है जो बनी बनाई मिलती हमें, शादी वो है जिसको बनाना पड़ता है हमें खुद। हम पतीले के सामने खड़े होकर दुआ नहीं करते प्रभु ये सब्जी टेस्ट बने, हम उसमें वो चीजें डालते जिसे वो। मैरिज हमें बनी बनाई नहीं मिलती, उसको बनाना पड़ता है, सह लेना पड़ता है, सहना पड़ता है, रोज मरना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी बातें जो हस्बैंड की नहीं अच्छी लगी फिर भी मानना, बहुत सारी ऐसी बातें जो वाइफ की नहीं अच्छी लगी पर मानना। मैरिज यही है, कॉपरेशन के साथ चलना है। कहते यदि 2 जन एक मन के ना हो कैसे लंबा चल सकते हैं। मैंने आपको पॉइंट्स दे दिया, आपको क्या करना है। 2024 आपका सबसे आशीषित साल होगा यीशु मसीह के नाम। पर्सनल प्रेयर अलग टाइम, एक दूसरे के साथ बैठ के प्रेयर अलग टाइम।
उस लेडी का बुरा हाल कर देना जो आपके वाइफ की, आपके हस्बैंड की चुगली करने आपसे है। जब वो देखता है यार ये अपने हस्बैंड की वाइफ की चुगली सुन रही है, वो 10 और सुनाता है। जब पहली पे उसको बाय बाय कर दोगे, वो समझ जाएगा ये नहीं सुनेगा। शैतान लोगों के मुंह को इस्तेमाल करेगा आपको भरमाने के लिए, इसलिए मैं आपको पहले ही अलर्ट कर रहा हूं। वचन पूरा करना, खुदावंद बाकी सारी चीजें आपकी पूरी। आप कह रहे हो मेरी जरूरतें पूरी है, वो प्रभु कह रहा है तो वचन पूरा कर मेरी बेटी मेरे बेटे। जैसा बाइबल में लिखा पत्नी पत्नी के लिए वैसा कर, मैं स्वर्ग खोल दूंगा तेरे ऊपर। अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के, अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के 5 मिनट प्रेयर में जाओ। अब आपको पता चल चुका है कैसी प्रेयर करनी है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, गरीबी से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।